लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था जरा चेक करके बताना। सर एग्जाम्पल 22 हुआ। ठीक है, ओके भाई। बस 1 मिनट, शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। एक बच्चा तो वेटिंग रूम में ही है, आ नहीं पा रहा। 23 करना था भैया, एक बार रिकॉल कर लेना, प्रीवियस क्लास रिकॉल कर लेना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया था, कैसे बताया था, कोई मीनिंग ना भूल रहा हो कि 10%। बस ऐसे सुन लो, सीधा फॉर्मूला बोलूंगा, फील वगैरह दे चुका हूँ, रीजनिंग कर चुका हूँ। एनुअल रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड है, 10% रेट है साल का, लेकिन हम कह रहे हैं साल में हम 4 बारी, हर क्वार्टर क्वार्टर पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। 4 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और एक्चुअल रेट 10% नहीं रह जाएगा, 10% से ज्यादा हो जाएगा। उसे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उसको फील के साथ, प्रूफ के साथ हमने बोल दिया था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो आपको तो 1 + i की पावर n - 1 उसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है भैया, एक सेकेंड, सुरेंद्र आ गया। सुरेंद्र भाई आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी? यस सर, यस सर। आपने प्रीवियस क्लास तक कर लिया था हाँ सर, क्लास इफेक्टिव 40। रेट ऑफ हाँ इंटरेस्ट? हाँ, यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलते रहना, अगर कर चुके हो सब तो ठीक है। हाँ जी, सुनते रहना भैया। 23 आ गए। कैलकुलेटर साथ रखना भाई सारे बच्चे, 1 मिनट, कहीं कहीं मुझे भी जरूरत पड़ जाती है, मैं भी ले लूं। हाँ, अब आ जाओ। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलते सीआई बता दो और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपीज है। एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है, पहली बारी मैं कर रहा हूं, आप चीजें समझ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं बच्चों वाली बात, प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझा के करूंगा। सेकंड प्रैक्टिस और थर्ड प्रैक्टिस जरूर देनी है इस टॉपिक की, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपके फाउंडेशन में। दूसरी तीसरी बारी में ना आप मतलब यहीं से पढ़ोगे और यहीं से उठा के सब कुछ एडजस्ट माइंड में सिंगल लाइन लिखोगे, बस पहली एक, और उस पर कैलकुलेटर चला के आंसर। 30 सेकंड लगेगा इसके अंदर आपका, ठीक है भैया, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक है, तो वो 2 या 3 प्रैक्टिस इसका करना है। ठीक है, खैर वापस आ जाओ। सर अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। सर 20,000 डिपॉजिट क्या है, टाइम 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, लेकिन उससे बड़ी बात कंपाउंडेड एनुअली है, साल साल बाद इंटरेस्ट जोड़ना है। तो अमाउंट निकाल दो यार, ये तो है ही बेकार क्वेश्चन। अमाउंट ठीक है, फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ एक बारी। सीआई पूछा था बच्चों, अमाउंट नहीं पूछा था। एक बारी सीआई का फॉर्मूला फील ले लेना, कोई फिर भूल रहा हो तो, बीच में एक संडे आ गया आपने प्रैक्टिस ना की हो तो। सर प्रिंसिपल वैल्यू और उसमें इंटरेस्ट जोड़कर जो फ्यूचर वैल्यू हो जाए, अमाउंट, अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू हटा दो, सीआई का फॉर्मूला बन जाता है। सर अमाउंट का हमारा प्रूफ फॉर्मूला था P × 1 + i की पावर n। ये फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू हटा दो सर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सर इसमें से P कॉमन ले लेते हैं। मतलब ये रटा हुआ फॉर्मूला नहीं आना चाहिए भैया, रटने के लिए अभी आगे चीजें रहेंगी, मैं समझा दूंगा, फिर भी रटना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रूविंग इतनी बड़ी है 1 पेज की, वो माइंड में नहीं दिखेगी आपको, तो रटना पड़ेगा। और वो रटने वाले 4 फॉर्मूले वहां है, वो मिक्स हो जाएंगे अगर आप सारे ही रट जाओगे तो ये थोड़ा फील से लिख लेते हो आप सीआई का, फ्यूचर माइनस प्रेजेंट और पी कॉमन, नॉर्मल है, छोटा बच्चा कर लेता है। ठीक है, अब चीजें डाल रहे हैं। तो देखो प्रिंसिपल है 20,000, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ ना 1 +
आर रेट है, इसे आई बनाना है, परसेंटेज हटाओ, डिवाइडेड बाय 100, 0.08 हो गया। ठीक है, और एनुअल कैलकुलेशन और एक एक साल की कैलकुलेशन है, और बुक के हिसाब से मत चलना भैया, बुक क्या कह रही है छोड़ो आप उसे। ठीक है भैया, और अब आप इसे, अच्छा कंपाउंडेड यार ये स्क्रीन में नहीं आ रहा, एनुअली है ना, एक मिनट देख लें, सेमी एनुअली है भाई, सेमी एनुअली है ये, आपने बोला भी नहीं किसी ने, स्क्रीन में ले आए हम बात को, मेरे को लगा एनुअल वाला तो कैलकुलेशन ही नहीं बनेगी, दिया क्यों इसने। ठीक है, कंपाउंडेड बच्चों ये सेमी एनुअली था। ठीक है, तो रेट बहुत ध्यान देना, रेट साल का नहीं चलेगा, आधे साल का बनाओगे, यानी 0.4, अरे साल का 8%, आधे साल का 4%, 4/100 आ गया 0.04, 0.04। ठीक है, और एक साल में 2 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। सुरेंद्र कहीं भी दिक्कत है बोलना जरूर भाई। -1 चला दो कैलकुलेटर फटाफट से जल्दी से, 20,000 1.04 का स्क्वायर, 1.04 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1.0816 आ गया, -1 कर लो, 0.0816 आ गया। लिखना कुछ मत भैया, ये तो बस ऐसे ही कोई बच्चा मतलब ना ही करे, छोड़ ही दे तो क्या फायदा। इंटू 20,000 कर लो, 1632 रुपए आ गया सर, सीआई आ गया सर, 20,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1632 मिलेगा। और वो बोल रहा है भैया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, 1 + i की पावर n-1। एक बारी फिर सोच लेना, बाकी समझदार बच्चा होगा बोलेगा सर निकाल चुका हूं मैं, 8.16% है सर, क्यों टाइम लगा रहे हो आप। मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं लगाना चाहिए, आप समझदार बन जाओ, आप भी मत लगाना, लेकिन अभी एक बारी तो चेक कर लो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, रेट 8% साल का है, कैलकुलेशन वो हाफ ईयरली करनी थी, हाफ ईयरली। ठीक है भैया, 4% हो जाएगा सर, उसे आई बनाओगे तो 0.04 हो जाएगा, और एक साल में 2 बारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हाफ हाफ ईयर की। ये है सर, ये तो भाई तू यहाँ सॉल्व यही तो करता है, अंदर जो ब्रैकेट है यही तो सॉल्व करता है, यही तो सॉल्व करके 0.0816 आया था, दोबारा क्यों करेगा 0.0816। और ये आई है, ये आई वाला है, मतलब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.16% हो जाएगा। बोलना दिक्कत, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना। हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, वो बड़े सारे पैनल है ना भैया, जूम मीटिंग वाले पैनल पे ध्यान नहीं जाता, कोई बच्चा वेटिंग रूम में होता है, आप मिस कॉल लगा दिया करो कि मान लो आप थोड़ा सा लेट हो गए और मेरा ध्यान अब पढ़ाने पे ही चला जा चुका है, तो आप वेटिंग रूम में वेट मत करो, आप मेरे को मिस कॉल कर दो तो मेरे को पता लग जाएगा किसी बच्चे का वेटिंग रूम में है तो उसे एंट्री करानी चाहिए। 24 अभी रुको, यहाँ जजमेंट में बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ठीक ठीक कोशिश कर रहे हो, ठीक है भैया, तो फॉर्मूला लगा लोगे, कैलकुलेटर चलाना कौन सी बड़ी बात होगी, मशीन चलानी है, ठीक है, दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, लैंग्वेज पे उलझाएगा कभी कभी आपको, तो लैंग्वेज को सही से सुन लेना बस। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। बोलते हैं कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, एक में हम आपको 3% एनुअल रेट से, पर एनम वाले रेट से, लेकिन मंथली कैलकुलेट करेंगे, महीने महीने बाद इंटरेस्ट जुड़ते रहेंगे। ठीक है भैया, ऐसे इंटरेस्ट देंगे। एक में पूरे साल का बस 3.2% सिंपल इंटरेस्ट, बस साल का 3.2% प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी, तो बच्चा क्या कहेगा सर इसमें तो 3.2% ही मिलना है, लेकिन ये 3% दिखने का 3% है सर, मंथली कैलकुलेशन है, हर महीने के बाद इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट 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 मिलता ही रहेगा, 12 बार ऐसा होना है सर। मे बी इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा बन जाए, फिर तो ये है, चाहे अभी 3% दिख रहा हो, और यार ये थोड़ी डेसिमल की कैलकुलेशन है, मे बी 3.2 से थोड़ा सा छोटा ही रह जाए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 बारी कैलकुलेट करने का, तब तो यही बेटर है। तो ये नहीं कि हाँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा तो ये पक्का ही ज्यादा बनेगा, पक्का ही ज्यादा तो कैलकुलेशन से पता लगेगा। तो सर एक बार इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका एक्चुअल निकाल लेते हैं ना सर, दिख रहा है दिखने का 3% है, लेकिन 12 बारी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ोगे सर एक्चुअल तो कुछ ज्यादा ही बनेगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अब देखो तुम क्या फॉर्मूला लिखोगे क्या, अब यार मेरे को तो लिखना चाहिए, मैं समझा रहा हूं, जिनकी समझ है वो थोड़ी लिखेंगे, वो तो टाइम बचाने की कोशिश करेंगे ना। सर 1+, सर पहली बात ये 3% का रेट है, तो इसे महीने का बनाओगे, साल का रेट है, 12 से डिवाइड करो, भूल मत जाना। अब ये सर परसेंटेज है, इसे आई बनाने के लिए वो परसेंट घटाओगे तो ये 3/1200 आ जाएगा। तो पहले वो आई तुम्हें लिखना है, 3/1200 करो, किताब को छोड़ देना, मैं चाहे एग्जाम्पल करा रहा हूँ अभी, और मैं अभी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है, किताब से कुछ नहीं देखना हमने, हम सब हर चीज सोचेंगे, और जहां कंफ्यूजन है वो आप मेरे को बोल लो। सर ऐसे हो गया, और एन क्या भाई, साल में, एक साल का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एक साल में 12 बारी कैलकुलेशन करोगे, यानी नंबर ऑफ कैलकुलेशन 12 है आपकी। ठीक है भैया, -1 ऐसे चल रहा है।
अब देखो शुरू से स्टार्ट करना, जब जब पॉसिबिलिटी हो तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे जो पावर की करते हो, 12 बारी करनी है ना, 12 के 11 बारी हो गई या 13 बारी हो गई तो मेरा तो फालतू का क्वेश्चन चला जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने जीरो कर लिया सारा कैलकुलेशन, ठीक है। 1.0025 मैंने कैलकुलेटर पे लिख लिया है यहाँ पर, इनटू इक्वल दबाया है, ये 3 बारी मेरे कैलकुलेटर पे 3 लिखा आ रहा है और ये 2 बारी हुआ है, अब आपको पता है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ये 13 बारी वाली मशीन गन चला दूंगा, ठीक है। वहां 13 कॉर्नर पे लिखा आ रहा है, 12 बारी मेरी मल्टीप्लाई होके आ चुका है 1.0304 -1, ये आपका माइनस करके 0.0304 आ गया। ये आई वाला इंपैक्ट आया, इसकी परसेंटेज बनाओगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3.04% आया है। यानी 3% मंथली इंटरेस्ट भी लेते हो ना आप, तो वो साल का इफेक्टिव रेट एक्चुअली 3.04 बनता है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट में 3.204 से तो ज्यादा है भैया। यानी सिंपल इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट ही बेटर है, क्योंकि उसी पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं जब तक इस चीज को अच्छे से पकड़ के चलना, जब तक तुम किसी से कितना भी सीखते रहो और तुम बड़े फन्ने खाओ, तुम 12 साल के अपने स्कूल टॉपर हो और हमेशा 98 99 100 लाए हो, किसी के साथ बैठ के करते जा रहे हो, वो एफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगे, डिपेंडेंसी को छोड़ोगे। तो ये पता लगेगा जब एक्सरसाइज और मेरे से पहले की कोशिश करोगे, अगर सही सही जज करते गए ना तो दिमाग चलता है आपका, ठीक है। आई गई, बस आ ही गई, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अभी 1 मिनट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस फील को पकड़ने की कोशिश करना आप, ठीक है। और कई चीजें ध्यान देनी है, सिर्फ आंसर निकाल के खुश मत हो जाना, कोई भी पेपर में फिर भी गलत हो जाएगा और तुम्हें आता भी होगा। प्रिंसिपल है, रेट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ कैलकुलेशन है, कितनी बारी करनी है। सर अमाउंट और सीआई पूछा है, मेरा ध्यान जा रहा है भाई सीआई पूछा ऐसा ही पूछा, सर सीआई पूछा कहने की कोई बात नहीं है, ठीक बात है बेटा। मेरा ध्यान फिर जा रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली वाली कैलकुलेशन तो नहीं है, कहीं रेट और टाइम सब एडजस्ट करना पड़ जाए। सर कुछ नहीं कहा उसने, कंपाउंड जो इंटरेस्ट कंपाउंड करना है साल साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, क्वार्टर क्वार्टर बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा सर। साइलेंट केस है, यानी साल साल बाद करना है, तो सब चीजें वो दी हुई है। पूछा क्या अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला देखो तुम्हें यार माइंड में दिखना चाहिए, P इंटू 1+i एन, तुम्हें सीधा वैल्यू लिखनी चाहिए। मतलब जो थोड़ा भी ठीक बच्चा है ना उसे 1000 P 1+ रेट 5% साल का ही चाहिए, आई बनाओगे 100 से डिवाइड करोगे 0.05 की पावर n4, इसे ही लिखना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा सा तकलीफ में आता है पहले फॉर्मूला सोच के लाओ अपने दिमाग से, पहले फॉर्मूला लिखो फिर चीजें ढूंढ के डालो। लेकिन मेरे को लगता है 12वीं में इतनी जरूरत नहीं होती भैया इतने छोटे टॉपिक पे। 1.05 की पावर 4 मारो इंटू 1000 करो, जिसका मेरे से पहले आ गया हैंड रेस करो, हर क्वेश्चन पे गेम खेलना शुरू करो। अब हर क्वेश्चन पे करो भैया, ठीक है भैया। तो इसकी पावर 4 आपको लिखने की जरूरत नहीं है भैया, आप तो कैलकुलेटर में ही लिख के आगे बढ़ जाओगे। मैं लिख देता हूँ, कोई कोई चेक कर रहा होगा, कोई कोई चेक कर रहा होगा। और खाली 3-4 डिजिट की कभी मत लिखना, वो कैलकुलेटर में ही रहती है, उसकी पूरी मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर आंसर आएंगे। आगे के डेसिमल के बाद 5वां 6वां 7वां डिजिट छोड़ मत देना, ठीक है। 1000 से 3 जीरो आगे चले जाएंगे, 1215 रुपए 50 पैसे आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट तो सर डायरेक्ट दिख रहा है, 1000 रुपए 1215 रुपए 50 पैसे हो गए, तो सीआई 215 रुपए 50 पैसे बढ़ा ना, तो यानी मेरी ए पार्ट आंसर आ गई, ठीक है। जितेश, कुंदन, महक, चैतन्य, आर्यन, हर्ष, यश खंडेलवाल, प्रणय, मयूरी, ध्रुव, अनुषा, कनन, इतनों का हुआ है। कौन रह गया? प्रीति, प्रियांशु रह गई जब तक मैंने देखा, ठीक है भैया। हर्ष पीपल अभी रहा हुआ है, हर्ष पीपल अभी रहा हुआ है, ठीक है भैया। ये ऐसे नहीं चलेगा, अब नहीं, जो धीरे ढीले चल रहे हैं उनके भी नाम बोले जाएंगे, भाई ये रह गया है, ठीक है जी। जल्दी से आ जाओ आगे, आज आगे आ जाओ। सेकंड पार्ट मैं भी कर रहा हूँ ना आपके सामने, कैलकुलेटर चला के मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। मेरे को 10 झंझट, ये कंप्यूटर ये वो सब संभालना भी है, मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगना चाहिए, सबको पता है, ठीक है भैया। तो आप मेरे से पहले निकालोगे, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो हर क्वेश्चन के लिए दोबारा से, हैंड रेज मेरे होने के बाद या जब मैं शुरू कर चुका हूँ उसके बाद कहीं बताओगे अगर आपका निकला पड़ा है तो। 100 रुपए, लेकिन जिनको समझना आराम से समझना भैया, 100 रुपए बोलता है 20 साल बाद 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना बन जाएंगे। सर अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला सर 1+P इंटू 1+i की पावर n है। सर प्रिंसिपल 100 रुपए है, सिंपल। सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, लेकिन हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं कहा सर उसने, यानी साल साल बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, तो साल का ही रेट है। 5% आर है तो आई बनाएंगे 0.05 हो जाएगा। और सर 20 साल में 20 बारी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन तो ईयरली है, उसने अलग से तो कुछ बताया नहीं। तो भैया अब की बारी आपको 1.05 को 20 बारी मल्टीप्लाई करना है। आपने बिल्कुल स्टार्ट से कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। एसी बटन दबा के बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्लियर वाला नहीं, एसी वाला। तो 1.05 को 20 बारी करना है, इनटू इक्वल टू किया, यहाँ 3 आ जाता है और 2 बारी मल्टीप्लाई होता है।
आपने स्टेन गन चला दी और ये मेरे पास 19 20 21 2.6532 ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, और इनटू कर दिया मैंने 100, तो ये मेरे पास आ गया 265 रुपया, 265 रुपया। ठीक है, अभी हमने ध्यान देना 32 पैसा ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, थर्ड से राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 33 पैसे आ गया, प्रिंसिपल हटा दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया था, आपने फॉर्मूला सीआई का लगाया, वो भी बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं लगाया, मैं प्रिंसिपल हटा देता हूँ, मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 165 रुपये 33 पैसे सी पार्ट। किसने किया? जितेश पांडे, महक, यश खंडेलवाल, कुंदन, अनुषा, सुरेंद्र, वेरी गुड। देखो सुरेंद्र भैया आज ही आया और आज ही आगे निकल गया है। कनन, ध्रुव, हर्ष खंडेलवाल, आर्यन, प्रीति, चैतन्य, प्रियांशु। नेक्स्ट ध्यान देना, अगला ध्यान देना भैया, तीसरा। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कुंदन बोल, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सर 1 प्लस आई ब्रैकेट में टी माइनस एन 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 नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आएंगे इसमें, -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है भैया, और ध्यान देना, 1 मिनट जल्दबाजी में बेकार हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। सर रेट 3% है, वो तो पूरे साल का है सर, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, इंटरेस्ट आधे आधे साल बाद जोड़ते जाना है, तो एक्चुअली 3% नहीं रहेगा साल का भी कुछ ज्यादा हो जाएगा जब आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़कर इंटरेस्ट निकालोगे तो भाई इसको यहाँ पर 3% का आई फैक्टर मत डाल देना, पहले से हाफ ईयरली कन्वर्ट करो। 3% साल का है तो आधे साल का 3/2% है हाफ ईयरली, यानी 1 पॉइंट, ये माइंड में हो जाता है, लेकिन मैं एक बार ही लिख लेता हूँ, कोई भी कंफ्यूज ना हो, ये आधे साल का रेट है। ठीक है भैया, और इसको आई वाला बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 डिजिट लेफ्ट भागेगा, 0.015। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आया 1 प्लस रेट आधे साल का, एक्चुअली ये है, लेकिन आधे साल का साल में 2 बार कैलकुलेट होगा ना, एक साल में, तो 2 बार कैलकुलेट करके वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें से ओरिजिनल एक स्केल फैक्टर तो हटा ही देंगे हम। ठीक है भैया, तो ये आ गया 1, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, 1.015 इंटू, ठीक है भैया, स्क्वायर 2 बारी मैंने कर लिया, वो लगभग 1.030 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है भैया, यानी ये माइनस करके 0.0302225 ऐसे आया भैया, और इसका परसेंटेज बनाओगे, जब रेट बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल 2 डिजिट राइट जाएगा, 3.02% आ जाएगा, 3.0225, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ऑप्शन भी वैसे ही है। ठीक है, सी पार्ट आंसर आ गया। किसने करा? प्रियांशु जैन, सुरेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड, प्रियांशु सुरेंद्र दोनों, वाह बेवा। महक, कुंदन, अनुषा, वेरी गुड। यश खंडेलवाल, कनन, हर्ष, ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव, चैतन्य, जितेश, आर्यन, प्रीति, पढ़ने, मयूरी। पढ़ने भाई तू तो नंबर 1 पे कोशिश करा कर भाई, तेरा दिमाग अनोखा है, पहले बता रहा हूँ, तेरे को पता होना चाहिए, तू सेकंड लास्ट नंबर पे क्यों हाथ खड़ा करेगा। ठीक है मयूरी, आप 100 क्वेश्चन कर चुके हो, सबसे पहले मेरे को बताया था आपने कि आपने 100 क्वेश्चन कर लिए थे किसी एक टॉपिक के, तो आप भी तेजी से चलो ना, पीछे मत रहो। आखिरी हैंड रेज क्यों आया आपका? नेक्स्ट अगला आ जाओ भाई। फोर्थ, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, नई चीज आ गई, सारे होल्ड मार जाओ, कोई कर भी गया ना 1 मिनट ध्यान से सुन लेना भैया। ठीक है, बनाते हैं कुछ ऐसा, मतलब मैं रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो सब बच्चे जरा मिलके बोलने की कोशिश करना। मैंने कहा कोई पैसा है मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, R% से ऑब्वियस इंटरेस्ट मिलता है पैसे पे, तो ये पैसा आफ्टर टी टाइम घटेगा या बढ़ेगा? बस इतना सा बोल दो जल्दी से। बढ़ेगा सर बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं एक मशीन खरीद के लाया अपनी फैक्ट्री में 10,000 रुपए की। ठीक है, एक बहुत सीधी बातें करते हैं, 10% पर एनम से मशीन बढ़ती है घटती है यूजुअली? बोलो ना सर, डेप्रिशिएट ही होती है वो, तो जैसे जैसे टाइम पर आप यूज करते जाओगे तो डेप्रिशिएशन का रेट दिया है। एक चीज और बताना भैया, और अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, ये बात दिमाग से निकाल देना आप। अकाउंट्स में तो ये होता है, जैसे अकाउंटेंसी में आपने फिक्स कर लिया अभी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे डेप्रिशिएशन का, तो हर साल 10,000 का 10% ही डेप्रिशिएट होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मान लो, हर साल 10,000 का 10% तो हजार रुपये ही आएगा ना। लेकिन एक नॉर्मल बात बताना बच्चों, मैं एक मशीन खरीद के लाया, किसी ने मेरे को कुछ कहा नहीं, अकाउंट से अकाउंट छोड़ो जरा, मैं मशीन खरीद के लाया और मेरे को पता है वो 10% साल की डेप्रिशिएट होगी, तो जब मैं पहले साल के एंड पे बैठ के देखता हूँ तो यार जीरो टाइम पे 10,000 की थी, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया, डेप्रिशिएट हुई कितने की हो गई? 9,000 की। अब मैं दूसरे साल बैठ के देखता हूँ यार इस साल भी 10% डेप्रिशिएट होगी, तो इस साल के शुरू में थी कितने की है? बोलो ना। 9,000 सेकंड ईयर के स्टार्ट में 9,000 की थी, और 10%, भाई जब तुम्हारी चीज 9,000 की है और 10% डेप्रिशिएट होनी है, तो एक्चुअली वो 10,000 पर 10% कम होनी चाहिए, 9,000 की 10% कम होनी चाहिए। 9,000 जो फील कहता है हमारा हम, या मतलब लैंग्वेज होती ही नहीं मैथ्स में,
ठीक है, नहीं है मतलब कह दे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड कह दे ले हम उस हिसाब से कर लेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह दे हम उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज तो फील है ना सर, अब 10% तो जो है उसका होगी ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लग रहा है या सीआई का कंसेप्ट लग रहा है? सीआई का, लेकिन ये बढ़ता हुआ वैल्यू है या घटता हुआ वैल्यू है? घटता हुआ। तो बस अब आप ऐसे सोचो इसको, मतलब पेपर में कोई रटना नहीं हमने चीजों का, सीआई का फंडा आ रहा है इसके अंदर और घटता हुआ है। अब आपने कहा सर कोई मशीन, हम इसे चाहे आप मशीन के लिए यूज कर सकते हो इस कंसेप्ट को। सर ये 0 टाइम हुआ, सर ये एन ईयर हो गए, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ये 1 साल 2 साल ऐसा कुछ भी है, ठीक है सर। आफ्टर एन ईयर वो घटती ही जाएगी और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है जिसे हम ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू कह देते हैं, अभी एक्यूमुलेटेड नहीं कहना चाहिए, डेप्रिशिएटेड करना चाहिए। एक्यूमुलेट थोड़ी हुई है, जुड़ी थोड़ी है, घटी है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू सर आफ्टर टी टाइम कितनी आएगी सर? तो भाई वही है फॉर्मूला, तो वही है सर, प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। लेकिन सर ये r% से बढ़ता नहीं है, ये घटता है, कंपाउंड कंसेप्ट से बढ़ता है, इसलिए कंपाउंड वाला जैसा प्रूविंग से फॉर्मूला निकाल के लाए थे सर, ये वही चीज है, ठीक है। और चीजों का वही ध्यान देना, वैसे तो यार डेप्रिसिएशन साल के रेट होते हैं, उनमें तो कुछ बदलाव करता नहीं है वो, यानी रेट साल का होगा और 10 साल है तो एन भी 10 ही रहेगा। हाँ कभी हाफ ईयरली कह दे तो जैसे सोचते हो आप, रेट भी आधे साल का कर देना और 10 साल हो तो 10 साल में आधे साल 20 बारी आएंगे, 20 बारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आएगा नहीं, लेकिन आ जाए कह दे तो इतना दिमाग तो हम चला ही सकते हैं। तो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू, 1 मिनट या तो ऐसे बोलो, या ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, फ्यूचर वैल्यू, उस मशीन की फ्यूचर वैल्यू है टी टाइम के बाद। और फ्यूचर में वो 0 की भी हो सकती है, कोई स्क्रैप वैल्यू, मतलब आपको तो यूज ही 3 साल करनी है तो 3 साल बाद जो बचेगा कबाड़ उसको बेचोगे, उस 3 साल बाद की जो कीमत है उसे स्क्रैप वैल्यू भी कह दोगे। सुनना शब्दों में उलझाएगा, ऐसे कहेगा भैया 0 टाइम पे मशीन खरीद लाए, 10% साल का डेप्रिशिएटेड रेट है, बोलेगा 30 साल बाद की स्क्रैप वैल्यू बता। बच्चा बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मैं बेचूंगा कोई कोई 0 की हो जाएगी। नहीं, आप 0 की चीज बेचते हो क्या? अरे घर में सोफा यूज करा, खराब हो गया, बेच दिया तो 0 थोड़ी मिले आपको, 5000 मिले तो स्क्रैप वैल्यू 5000 थी उसकी, ठीक है। तो बोल रहा है 3 साल बाद स्क्रैप वैल्यू बता, तो 3 साल बाद स्क्रैप वैल्यू और कुछ नहीं है, घट घट के जितना रह गया उतने का ही बेचोगे तुम। वो 3 साल बाद की जो ये फ्यूचर वैल्यू है वही इसकी स्क्रैप वैल्यू है। सिर्फ शब्दों पर जाना और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं सिखानी आपको मैंने, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, ठीक है। मशीन के लिए अभी ये कह सकते हो डेप्रिशिएटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, या आफ्टर टी टाइम स्क्रैप वैल्यू भी यही बनेगी, ठीक है। का फॉर्मूला ये आ गया। अब आ जाओ, बोलते हैं मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 20% से। मैंने कहा था एक एक छोटी बात पे ध्यान देना, रेट के साथ कुछ ना होगा, कहा हो साल का है, डेप्रिशिएशन का रेट है, घटेगा मशीन, इस रेट से ध्यान देना। ओरिजिनल कॉस्ट टाइमलाइन बना लिया करो, जब जरा सी भी दिक्कत है, 0 टाइम पर ये 1 लाख रुपए की थी, बोलता है और ना, और कुछ टाइम बाद ये 30,000 की हो गई। कितने टाइम बाद हो गई क्या पता, एन ईयर मान लो, एन ईयर बाद यहाँ ये 30,000 की हो गई, ठीक है भैया। अब बोलते हैं इफेक्टिव लाइफ बता दो। इफेक्टिव लाइफ का मतलब क्या है, कितने साल चली भाई, 30,000 की हो गई, मतलब वहां स्क्रैप कर दिया होगा, देखो बोल भी दिया उसने, अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यूज, वैल्यू ही नहीं कहा था, स्क्रैप कहा था, मतलब कुछ साल बाद 30,000 की जब रह गई है तो स्क्रैप कर दिया, इसे भगा दिया हमने अपने पास से, हटा दिया। तो मतलब हमने एन ईयर यूज किया कुल मिला लेंगे, कुल मिलाकर, तो वो जितना साल यूज किया वही उसकी लाइफ टाइम है आपके लिए, तो लाइफ टाइम पूछा है आपसे। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना सर, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1, बड़ा तो है नहीं, r% से घटा है मशीन, ठीक है, जितनी बारी कैलकुलेशन करनी है उसकी, ठीक है। और ये सर वो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी जो हमें पता है 30,000 है, इसे कह रहे हैं हम फ्यूचर वैल्यू। अब की बारी फ्यूचर वैल्यू लिख लो इसे, चलो सर ये 30,000 है, ये सर 1 लाख हुआ, रेट सर कुछ कहा नहीं, साल का ही है और डेप्रिसिएशन भी साल का ही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन साल साल का ही कैलकुलेट होगा, तो 20/100, और एन ईयर में भैया एन बारी ही कैलकुलेशन करोगे जब ईयरली रेट है, ठीक है, ईयरली डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। एक बार ये इधर तो कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो चीजें मिसिंग है, तो 30,000 अपॉन 1 लाख कर दोगे, ऑब्वियस तुम्हें इतना तो दिख रहा है, 4 जीरो तो ये गई, 3/10 यानी 0.3 आ गया है आपका। और इधर आप मतलब 100 माइनस 20, 80 दिख रहा है, 80/100 दिख रहा है, 0.8 आ गया, 0.8 0.8 की पावर n। 1 मिनट रुक जाना, इस बारी थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाने में और जैसी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा झंझट है, किसी किसी को आएगा, ज्यादातर को आएगा, सारे होल्ड कर जाना। 0.8 को इतनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 0.3 पहुंच जाए, तो वही n का आंसर है। और कैलकुलेटर पे ज्यादा बारी जब हम अभी तक कर रहे थे 2-3 क्वेश्चनों में तो एग्जैक्ट आ रहा था, बिल्कुल नजदीक ही पहुंच जाते थे, कि 0.8 को कुछ बारी मल्टीप्लाई किया 0.30001 आ गया, कि 0.299990 आ गया, वो 0.3 होता है लगभग लगभग, तो हमने उतना आंसर मान लिया। लेकिन इस बार इसमें झंझट है, 1 मिनट देख लेना भैया, ये कैलकुलेटर है, आपने लिखा 0.8, ध्यान से देखना, इंटू करा इक्वल करा, ये 2 बारी हो गया,
ये 2 बारी उल्टा दिख रहा है आपको, मेरे पास 0.6 हो रहा है, आप इतना दिमाग तो चला ही लोगे, ठीक है। 2 बारी हो गया, ये 3 बारी में 0.5 आ गया, ठीक है। 4 बारी में ये मेरे पास 0.4 आ गया, 5 बारी में ध्यान देना ये 0.32 आ गया, 5 बारी में 0.3 नहीं है 0.32 है, यानी 5 साल वहां एक ऑप्शन एक्चुअली 5 भी है, अभी 0.30 नहीं हुआ है, 0.32 हुआ है 5 बारी में। और अगर एक और इक्वल दबा दो तो अब ये 0.26 हो गया, अब ये 0.26 हो गया, मतलब 5 बारी में 0.32 हुआ, अब 6 बारी में 0.26 हुआ, तो मैं 0.30 उसका बीच का नंबर है, यानी 5 और 6 साल के बीच की कोई बात है, 5 साल तो नहीं है, 5 साल से थोड़े से ज्यादा है। अब ऑप्शन देख लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 5 साल की भी है, एक 5 साल कुछ 5.4 कुछ ऐसा है शायद, देखो जरा ध्यान से देखो 5.4, ठीक है। तो ये बी पार्ट आंसर आ गया। एक चीज और बता दूं, कई बार आप काम फंस जाते हो, वैसे हमने पहले के मैथ्स में बहुत बोली होती है, लेकिन आप सारे सबने वो बात सुनी हो, ध्यान देना। कोई बच्चा, भैया एक बारी सारे बच्चे फील ले लेना, 0 से 1 के बीच के जो नंबर होते हैं, 0 से 1 के बीच के, जैसे हाफ का मतलब ही 0.5 होता है, इनको जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो स्क्वायर करके जो रिजल्ट आता है वो इनसे बड़ा नहीं इनसे छोटा आता है, नॉर्मली होता है ना। कई बार आप सोच में, अपनी ही सोच में उलझ जाते हो, यार मैं 0.8 का पावर करता जा रहा हूँ और नंबर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। आज तो सोचा नहीं, आज तो कैलकुलेटर चला लिया, पेपर में देख लिया 0.8 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं 0.3 आ जाए, नंबर घट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब बड़ी बड़ी पावर पे सॉल्व करते हैं तो बढ़ते जाते हैं, तो बच्चा कह रहा है ले ये तो मेरा ही कुछ गलत हो गया है, छोटा तो आना नहीं चाहिए था। जबकि आप सबको याद होगा हमने कितनी बारी 11th-12th में ये बात आपको बोली है, 0 से 1 के बीच के नंबर जितनी मर्जी बड़ी पावर पे सॉल्व करो, जो आंसर आता है छोटा 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 होता जाता है। और इसका फील आता है रैशनल बोलने से, डेसिमल बोलने से नहीं आता। हाफ का स्क्वायर करोगे हाफ नहीं रह जाएगा, 1/4 उससे भी छोटा हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही उसको कुछ बारी मल्टीप्लाई किया तो यहां तक पहुंचे 5 बारी में, एक और बारी किया 6 बारी में 0.26, तो इसके बीच का आंसर है 5 से ज्यादा है, 5.4 मिला, ऑप्शन मार्क हो गई। कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट, 5th अमाउंट है भैया 1000, एन है 2 साल, रेट है अपना। अब यहीं से उठाओ चीजें, भाई लिखी तो पड़ी है, बार बार क्यों लिखना है हमने। बस आप ये देखो, कंपाउंडेड कैलकुलेशन, रेट साल का है, लेकिन जो इंटरेस्ट बार बार एक्यूमुलेट करना है, जोड़ते चलना है, वो कितना साल बाद ही करना है क्या? नहीं सर, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन, आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ते चलना हमने। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, अमाउंट आपका चलो मैं लिख देता हूँ एक बारी, कोई तकलीफ में ना आए। साल होंगे 2 साल भैया, लेकिन जब आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ोगे, ठीक है भैया, इस एन को टी लिख देते हैं भैया, ताकि हम अपने स्टाइल में ही करें काम, किताब कुछ भी लिख रही है उस बात को छोड़ो, ठीक है। मैंने टाइम को टी लिख दिया क्योंकि हम नंबर ऑफ कैलकुलेशन को एन लिख लेते हैं हमेशा ही, ठीक है भैया, सुनते रहना। तो आधे आधे साल की भैया, 2 साल में 4 कैलकुलेशन करोगे तो एन तो 4 हो गया तुम्हारा। रेट यार 6% साल का है, तो आधे आधे साल बाद तो आधे साल का ही लोगे, यानी 3% आ जाएगा हाफ ईयरली, और इसकी आई बना दोगे 0.03। ये सब आपके ऊपर है भैया कि आप ये सब माइंड में कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं तो बैच का जो सबसे कमजोर बच्चा होगा, और मुझे नहीं पता कौन है, मैं उसके हिसाब से पूरा बोलने की कोशिश करूंगा कि उसको दिक्कत ना आए, और आए तो जरूर बोलो, मेरे से पूछो। प्रिंसिपल पूछ रहा है सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर P × 1 + I की पावर n, छोटी सी बात हो गई। अमाउंट है हमारे पास 1000, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 + I, डायरेक्ट खा जाओ ना, अब तो 0.03 यानी 1.03 हो जाएगा, n का मतलब 4 है, ठीक है भैया। अब पहले 1.03 को 4 बारी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवाइड 1000 को करना है इसकी पावर 4 से, तो पहले इसको 4 बारी मल्टीप्लाई कर लो, ये डिवाइड में आ जाएगा 1.03 इंटू, ठीक है भैया 1.03 इंटू, ये गया मेरा 5 बारी, मतलब कि 5 आ गया मेरा, 1.125 आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 1.125। अब आप ये लिखोगे थोड़ी, आगे की डिजिट छोड़ी भी हुई है, इसको मेमोरी में डालोगे, 1000 को डिवाइड करोगे मेमोरी रिकॉल से, आंसर आ गया 888 रुपया 48 पैसा, ठीक है। यानी 888 रुपया 50 पैसे लगभग लगभग। बच्चे को ये कहना चाहिए आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है सर, 888.48 और 880.50 में थोड़ा सा फर्क रह गया, क्यों रह जाता है? क्या सीए वाले हल्का काम कर रहे हैं? नहीं, हल्का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, ये लॉक टेबल से निकाल रहे हैं, इनके सारे आंसर कैलकुलेटर से निकले नहीं हुए, लॉक टेबल से निकले हुए हैं, हमारे कैलकुलेटर से निकले हुए हैं, तो 2-4 पैसों का फर्क आ सकता है बहुत बारी, ठीक है भैया। नेक्स्ट, किसने किया? पढ़ने, कुंदन, यश, मयूरी, महक, अनुषा, ध्रुव, कनन, हर्ष, आर्यन, प्रियांशु, प्रीति, मतलब मैं अकेला बचा था, सबके हो गए। आगे बढ़ो, ज्यादा हर जगह नहीं चल पाओगे, लेकिन बहुत बढ़िया बात है, आप कर रहे हो अभी तो, साथ रहो, मेरे साथ रहो,
द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर 2%। अब ये कोई पैसा तो नहीं है जमा करा दिया सर, पॉपुलेशन है। एक मिनट अपने आप से सोचो, वो नहीं कहेगा पॉपुलेशन कंपाउंड कंसेप्ट से बढ़ती है, ये तो आपको पता है। अरे पैसे के ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो पॉपुलेशन के भी तो जो इंक्रीमेंट होता है उनके भी तो बच्चे होते हैं। अरे दादाजी के बच्चे हो गए तो बच्चों के भी तो बच्चे होंगे, वो भी तो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और बच्चे फिर बड़े होके फिर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल बात है ना, लॉजिक आप समझते हो चीजों को। सर कंपाउंड कंसेप्ट से बढ़ेगी, और बढ़ेगी सर, घटेगी नहीं, क्योंकि डेथ रेट तो दी नहीं, बर्थ रेट दी है, इंक्रीजिंग रेट दी है, तो डेथ रेट कंसिडरेबल नहीं है सर, बात नहीं कर रहा वो तो कह रहा है बस 2% नेट बढ़ती है, चल सब कंसिडर करके। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट 2% है, कुछ नहीं कहा, पक्का साल का होगा। कंपाउंडेड कैलकुलेशन ये पक्का पॉपुलेशन के लिए तो बोलेगा नहीं हाफ ईयरली करनी है, क्वार्टरली करनी है, तो हर साल करनी है, हर साल पर ये इंक्रीमेंट रेट लेना है। ठीक है भैया, और बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर, बिगनिंग के मुकाबले हर साल 2% बढ़ जाती है। फिर वो बोलता है इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन कुछ साल में 40%। अब यहाँ थोड़ा सा सुन लेना, कुछ साल में 40% बढ़ गई है। देखिए जो नॉर्मल मैथ्स आप लोग करते हो ना, चाहे आप कितने बहुत बड़े हो इस बात के लिए, लेकिन आप ऐसे कहते हो ओरिजिनल पॉपुलेशन, प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन थी एक्स थी, कुछ साल बाद 40% बढ़ गई, यानी x प्लस एक्स का 40% बढ़ गई, यानी फ्यूचर वैल्यू इस पॉपुलेशन की हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत टाइम नहीं लग गया, माइंड में कर रहे हो सेकंड ही लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेवकूफी कहलाई जाएगी अगर ऐसे करते हो तो, ये नहीं चलेगा आपका। आप कैसे करते हो, सीधी बात, सर कोई चीज 40% बढ़ गई ना, हर चीज ओरिजिनल 100% मानी जाती है, 40% बढ़ गई यानी 140% हो गई, यानी बढ़ के वो अपने आप का 140% हो गई, यानी फ्यूचर वैल्यू उस पॉपुलेशन की एक्स का 140% हो गई। बात वही है भैया, ओरिजिनल एक्स प्लस एक्स का 40%, लेकिन छोड़ना ओरिजिनल 100%, 40% बढ़ी तो बढ़ के होगी 140%, ओरिजिनल का 140% कर दे, और ओरिजिनल का जरूर कर देना, ये नहीं बढ़ के होगी 140%। अरे किसी चीज के पर तो बढ़ेगी। ठीक है, मैंने बोला मेरी ना पिछले साल से इनकम 10% बढ़ गई है, तो खाली 10% का मतलब कोई थोड़ी है, या 110% का मतलब थोड़ी है, पिछले साल वाली का 110% करोगे तो नहीं आएगी। सर ओरिजिनल एक्स थी 40% बढ़ी, मतलब ओरिजिनल 100 थी 40% बढ़ी, ओरिजिनल का 140% हो गई, सर ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। ये लिखते नहीं हो आप ऐसे, ये फील के लिए कह रहा हूँ, ये चीज दिमाग में दिखेगी तो आप डायरेक्ट जा पाओगे ना। अब क्या वो टाइम पूछ रहा है, तुम्हें पता है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रेट, टाइम के बीच फॉर्मूला है। सर कौन सा लगाऊं, ये पॉपुलेशन है, पैसा तो नहीं है यार, पॉपुलेशन तो जनरली कंपाउंड कंसेप्ट से ही बढ़ती है, तो कंपाउंड वाला फॉर्मूला ही तो लगेगा। ठीक है सर, कौन सा लगेगा यार, ये फ्यूचर वैल्यू बढ़ने के बाद की वैल्यू, जिसे आप अमाउंट कहते हो पैसे के कंटेक्स्ट में, तो ये इसको फ्यूचर वैल्यू लिख लो। अभी फ्यूचर वैल्यू आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, आई आप बना लोगे अभी, तो टाइम आप निकाल लोगे। एक मिनट, एक चीज और देख लेना सर, मतलब टाइम निकालना है यार, पता तो ना पॉपुलेशन है ना फ्यूचर वैल्यू है, तीन तीन चीजें मिसिंग है। ये तो आप नहीं कह सकते 12th प्लस होते हुए तीन तीन चीजें मिसिंग है। फ्यूचर वैल्यू में भी एक्स है, प्रेजेंट वैल्यू में भी एक्स है, आई 2/100.02 हो जाएगा, तो इतना तो आप भी समझते हो एक्स लेफ्ट लेफ्ट राइट कट रहा है, तो वेरिएबल तो एक एन ही है, जिसका मतलब ईयर चल रहा है यहाँ पे, टाइम एन ईयर। ठीक है, तो अभी निकला आएगा 140 को 100 से डिवाइड करोगे 1.4, ये 1.02, 1 से बड़े किसी भी नंबर का स्क्वायर करो बढ़ता जाता है वो। ठीक है भैया, अब ये बिल्कुल शुरू से 1.02 उठा लो। ठीक है 1.02, और कैलकुलेटर से देखो कितनी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि 1.4 तक पहुंच रहे हो, ध्यान लगा के करना जरा। शुरू से ले लिया तो बस ऊपर पे कॉर्नर पे कैलकुलेशन चल रही है, 13th पे पहुंचा हूं मैं, मेरे कैलकुलेटर पे 13 दिख रहा है, यानी मैंने 12 बारी मल्टीप्लाई किया और 1.26 पहुंचा हूं। ठीक है भैया, और अब मैं ये 17 पे पहुंचा हूं, 1.37 आया, 1.37, 18 करते ही मेरे पास 1.4, 18 का मतलब 17 बारी करा है मैंने, 17 बारी करते ही मेरे पास मल्टीप्लाई वो 1.40, सब चेक कर लो, जिससे ना हो रहा हो बता देना भाई, ऐसा कुछ आ गया, लगभग यहीं पहुंच गया मैं, यानी N17 ईयर आ गया, 17 साल में पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी। बोलना कंफ्यूजन करके देखो कैलकुलेटर पे, जिसको दिक्कत लग रही है बोलो। मैं, कनन, अनुषा, हर्ष, ध्रुव, 6 बच्चे, चैतन्य, इन्होंने किया, कुंदन, प्रीति, अच्छा ऊपर पहले ही थे, ऊपर पहले ही कई बच्चे थे। फटाफट फटाफट, कोई कंफ्यूजन है बोलो। कुंदन, मयूरी, प्रियांशु, तीनों का रह गया अभी। सर इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, पता नहीं। अच्छा ओके, यहाँ तक तो आ गए ना आप। यस सर।
ठीक है 1.02 पे कैलकुलेटर उठा लो मेरे साथ ही। 1.02 इंटू इज इक्वल टू, ठीक है 1.0404 आ गया पहली बारी, यस ये 2 बारी हुआ ना अभी, है ना। यस अब आप काउंटिंग में गड़बड़ मत करना बस। आपके कैलकुलेटर पे लेफ्ट पर ऑपरेशन भी आते हैं, कितनी बारी करे, 3 लिखा आ रहा है, यस सर ठीक है। ठीक है 3 का मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई, ये क्लियर है। यस सर बस अब इक्वल दबाते रहो और वो कॉर्नर से अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। देखो 15 तक दबाना, 15 से आगे मत बढ़ना। जब कैलकुलेटर के कॉर्नर पे 15 आ रहा है, बढ़ गए 1.3194 जल्दी यस सर हो गया। हो गया, पूरा ही हो गया क्या? नहीं नहीं यही तक। अच्छा अब 18 तक पहुंच जाओ। 18 पे जाते ही देखो ये 1.400 आ गया, पहुंचे। 18 का मतलब 17 होता है, 17 बारी। दिक्कत है हो तो गया बोलो फिर। सर हो गया। हाँ, मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं, तो आप अपने आप ही कर रहे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। फॉर्मूले थोड़े से लिखने आने चाहिए, चीजों को सोचना आना चाहिए। सारे एंड डाउन कर लो पहले, सीट खाली छोड़ा करो हर क्वेश्चन अगला होते ही। सब बच्चे एंड डाउन करो। हाँ इधर आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल 6% रेट से 110 रुपया 16 पैसे है। तो जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहेगा, छोटी छोटी बातें सुनना। किसी भी पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक ही वैल्यू पे बार बार मिलता है, कम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा होता है। ज्यादा में से कम माइनस करके ही डिफरेंस आएगा, ये आपने लिखा। आप जानते हो, इसका फॉर्मूला लिख लो, बड़ा फॉर्मूला बनेगा, लिख लो। और उसमें सारी चीजें पता हो, एक मिसिंग हो आप निकाल भी लोगे। लेकिन पूरा सोच के लिखना। देखो सीआई का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का ही होता था पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, माइनस फिर प्रिंसिपल। उसका पी कॉमन ले लिया तो आपको दिखता होगा ये सीआई का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता था, पी आई टी, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ये 110 रुपए 16 पैसे। मतलब ये थोड़ी होगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग बनाऊंगा, सिंपल का अलग बनाऊंगा, जबकि मेरे को इसमें मिसिंग एक चीज निकालनी है। वन लाइन इक्वेशन तो बनाओगे आप, इतनी बात तो समझते हो। और पी अभी भी कॉमन आ रहा है, तो पी देखो यहाँ भी और यहाँ भी ये कॉमन है, तो आपका ये फॉर्मूला ऐसे बैठ गया, ये ऐसे बैठ गया जी। ये पी कॉमन है, ध्यान देना, आई टी बैठ गया 110.6। फिर आपने फोकस करा भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं हाफ ईयरली तो नहीं निकाला इसने, क्वार्टरली तो नहीं निकाला, कई चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ जाए। वो उसने बोला नहीं, बस बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, टाइम 3 साल है, रेट 6% है, 110.16 डिफरेंस है, प्रिंसिपल बता दे। तो अपने को पता है प्रिंसिपल तो निकालना है। और कंपाउंड हाफ ईयरली क्वार्टरली बोला नहीं है, यानी रेट भी साल का ही लेना है और टाइम भी 3 साल ही लेने हैं। तो आई मतलब 6%, रेट आर 6%, तो आई 0.06 हो गया। ठीक है 3 बारी कैलकुलेशन करनी है, ये माइनस आई 0.06 हो गया। टी 3 था ये सिंपल इंटरेस्ट वाला, ठीक है, और इक्वल है 110.6। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलना। अभी आ सर गया वो 110.16 है। हाँ ये राइट साइड पे 16 है, ठीक है भैया। अब देखो 1.06 को 1.06 इंटू इज इक्वल टू, 2 बारी हो गया, 1 बारी और 3 बारी हो गया ये, ठीक है, -1 कर लिया, -1 कर लिया। ये कुछ भी आ गया आगे, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो मैं यहां तक की कैलकुलेशन कर चुका हूँ, 3 बारी मल्टीप्लाई और -1। अब इसको पहले मल्टीप्लाई बाद में माइनस करना है ना भैया, तो इसको मेमोरी में डाल दिया हमने अभी के लिए, मेमोरी में डाल दिया और 0.06 इंटू 3 कर लिया, 0.18 आ गया। फिर मेमोरी रिकॉल करके ये नंबर माइनस कर दिया हमने, ठीक है भैया। कर दो फटाफट से कर दो, मेरे को एक बार ये और करना पड़ा। ये लगभग लगभग मेरे पास, मैं लिख दूं, आप तो एक ही बारी में करना जितना मैक्सिमम कर पाओगे। ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसमें -1.18 माइनस हो गया, ऐसे आ गया, और ये तो वही आ गया लगभग लगभग 110.16 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 10,000। प्रिंसिपल आ गया अपने पास 10,000। पढ़ने यश, कुंदन, चैतन्य, प्रियांशु जैन, महक खंडेलवाल, अनुषा जैन, मयूरी। रेस लगा रहे हैं बच्चे भाई, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन काम चल रहा है। मैंने पढ़ने को एक बार ही टोका था 2-3 क्वेश्चनों से, अब फटाफट से कर रहा है।
सुरेंद्र, कनन जैन, ध्रुव, प्रीति, जितेश, हर्ष, वेरी गुड। आर्यन भाई कोई दिक्कत आ रही है तो बोल। ये लास्ट में हाँ कैलकुलेशन में गलत गलती गलत हो गई। जाती है, मेरे से भी एक बार अभी कैलकुलेटर पे हो गई थी, मैंने दोबारा कर ली। कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। नहीं भैया हो गया। कभी कभी रुक जाते हैं, वो कोई बात नहीं, वो सभी से होता है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर एंड कॉस्ट रुपीज 10,000। देखो थोड़ा ध्यान से सर, कॉस्ट तो जीरो टाइम पे होती है ना, जब मशीन खरीदी तो कितने की पड़ी हमें, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी है 10,000। ठीक है भैया, और फिर क्या कह रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट है। ठीक है भैया, घटता हुआ रेट है, चाहे तो -10% लिख लो ताकि ध्यान बना रहे। स्क्रैप वैल्यू पूछी है 10 साल बाद, लाइफ टाइम 10 साल है, 10 साल बाद कितने की रह गई उतने में ही बेचोगे आप, वही है इसकी स्क्रैप वैल्यू। मतलब स्क्रैप वैल्यू में मत सोचना क्या चीज निकालनी है, अरे 10 साल बाद जितने की रह गई तुम 10 साल यूज करोगे, तुम्हारी लाइफ 10 साल है, उसके बाद उतने में बेच दोगे, तो 10 साल बाद की कीमत निकाल लो। ठीक है भैया, तो 10 साल बाद की कीमत कैसे निकालें, तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ही लिख दो। तो P इंटू 1 माइनस, ठीक है क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, P इंटू 1 - R/100 होता है ना, उसका R/100 को तो आप आई कहते हो, 1 - I की पावर n। फिर कह दो पिछली बारी मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा था, 1 + R/100 की पावर n, ये CI का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस P ऐसा कुछ होता है। अब वो में तुम्हें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो प्लस की जगह माइनस में जाएगा ना, बस इतनी सी बात है। तो P इंटू 1 - I की होल पावर n। कंफ्यूजन है तो बोलना, आप +R/100 की जगह -R/100 उसी को I कहोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से घट रहा है और इंटरेस्ट नहीं, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो आगे कुछ मत रख देना। ठीक है भैया, चीजें रख दो अब इसमें। सर प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपया, डेप्रिसिएशन 10% यानी 0.1 हो जाएगा 10/100 तो। ठीक है, और 10 साल, ये लो जी 5 बच्चे कर चुके हैं, 1 - 0.1 0.9 आ गया, 0.9 इंटू, और 10 बारी मल्टीप्लाई करना, शुरू से कर रहे हो कैलकुलेटर बिल्कुल, तो बस जल्दी से स्टेन गन चला दो और ऊपर 11 कॉर्नर पे देख लो, हो गया 10 बारी, 0.3486 आ गया, इंटू 10,000 कर लो। ठीक है, 3,486 रुपये 78 पैसे आ गए, 3,486 रुपये 78 पैसे। ए पार्ट दिक्कत है तो बोलना भैया। पढ़ने यश, चैतन्य, प्रियांशु, कनन, कुंदन, महक, सुरेंद्र, जितेश, अनुषा, मयूरी, ऑर्डर्स देख लिया करो हर बारी। हर्ष, पीपल, ध्रुव, प्रीति कर तो रहे हो, अब देखो सारा बैच करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन में रहो, पहले का भी ध्यान लगाओ। नेक्स्ट, नाइन्थ सीटें तो खाली छोड़ो, पुरानी सीट खाली नहीं छोड़ोगे तो फिर मौका सबके लिए बराबर कैसा हुआ। यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है ना, यहाँ तो जो, अरे यार आप तो घेर के चल रहे हो, बोल रहा हम नहीं छोड़ेंगे, पहली 5 सीट तो पहले भर दिया आपने। ठीक है भैया, बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, नॉमिनल रेट 7% है लेकिन क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 + I की पावर n - 1 है। रेट 7% साल का है, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है भैया, रेट तो साल का 7% है तो क्वार्टर का 4 से डिवाइड कर लो, ये परसेंटेज में, इसे अभी आई भी बनाओगे। 7 को 4 से डिवाइड किया तो बल्कि 400 से ही कर देता हूं मैं, ताकि वो आई वाला फैक्टर भी आ जाए। 0.0175 आ गया। चीटिंग हो रही है भाई, पहले कर रहे हो आप शुरू, ऐसे थोड़ी होता है, 7 शुरू करके भागो तो मजा आए। और सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बारी कैलकुलेशन करनी है सर। ठीक है भैया, तो भैया ये मेरे पास आ गया 4 बारी करके 1.0718 ऐसा कुछ आ रहा है, -1। ठीक है भैया, -1 यानी ये जो भी आया उसकी मैं मतलब 0.07185 ऐसा कुछ आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7.18% आ गया, डी पार्ट आ गया 7.18% डी पार्ट। कुंदन नंबर 1, जितेश 2, अनुषा 3, यश 4, पढ़ने 5, प्रियांशु 6, महक, सुरेंद्र सबका हो गया। आर्यन पहले आ गया इस बारी, ध्रुव, कनन, मयूरी, चैतन्य, हर्ष, प्रीति। चलो फटाफट चलो, भागते चलो, कोई दिक्कत है जरूर बोलना भैया, कहीं कंफ्यूजन हो, कोई स्पीड का मतलब नहीं है, अपनी क्वारी पूरी कर लेना। नेक्स्ट, 16,000 पर 1.5 साल का 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1 मिनट बड़े ध्यान से देखो, अब की बारी डायरेक्ट, अगर आपको लगता है वैसे मुझे करना नहीं चाहिए यार, कोई तकलीफ में आ जाएगा, CI का फॉर्मूला ये होता था 1 + I की पावर n -
-1 चलो ठीक है, ये सीआई का फॉर्मूला होता था। प्रिंसिपल आपको दिख रहा है 16,000 है, ठीक है भैया। आई आपको देखो 10% साल का दिख रहा है, पूरा फोकस हाफ ईयरली कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है। साल का 10% है तो आधे साल का 5% होगा, और 5% को आई में कन्वर्ट करोगे 0.05। कितनी बारी कैलकुलेट करोगे? 1.5 साल में आधा साल, 6 महीने 3 बारी आते हैं, यानी 3 बारी ये कैलकुलेशन होगी -1। बस ये बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है तो बोल दो किसी को भी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमने करा 1.05 इंटू इज इक्वल टू 2 बारी 3 बारी -1 0.157625 आ गया इंटू 16,000 2522 रुपए आ गया, 2522। ठीक है भैया, बी पार्ट। दिक्कत है तो बोल देना। इस बारी नंबर 1 जितेश, 2 प्रणय, 3 प्रियांशु, 4 महक, 5 चैतन्य, 6 कुंदन। उसके बाद सुरेंद्र, अनुषा, यश खंडेलवाल, ध्रुव, कनन, मयूरी, आर्यन, हर्ष, प्रीति। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ध्यान देना भैया, 11th कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है सर। ठीक है, सीआई का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। पी इंटू ये जो अमाउंट वाला होता है, इसमें वो सो प्रिंसिपल माइनस करके कॉमन ले लेते हैं ना, ओरिजिनल वैल्यू तो इंटरेस्ट का होता है, सीधी सी बात है। 40,000 सर प्रिंसिपल है। सर कंपाउंडेड क्वार्टरली कैलकुलेशन करनी है, क्वार्टरली, रेट साल का नहीं चलेगा सर। उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 10/4 करोगे 2.5 आएगा, 2.5% को 100 से डिवाइड करोगे 0.025 आएगा, और 1 साल में 4 क्वार्टर आएंगे तो 4 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी कंपाउंड जो है। ठीक है, टाइम वैसे 1 साल दिया था। किसी को दिक्कत है आई और एन को एडजस्ट करने में, वो बोल लो अभी, ये काम जबरदस्ती ना हो रहा हो कहीं। 1.025 इंटू ये आ गया मेरे पास पावर 4 करके 1.1038 -1 इंटू 40,000, 4,152 रुपया 51 पैसे। वैसे तो राउंड ऑफ करके 52 हो गए थे, 52 हो गए थे, लेकिन चलो सी पार्ट। इस बार जितेश 1, पढ़ने 2, प्रियांशु 3। भाई तुमने पिछले हाथ नीचे ही नहीं किए, ये तो वही वाले हैं। महक 4, चैतन्य 5, कुंदन 6। सीटें खाली छोड़नी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है भैया। 1 मिनट ध्यान से सुन लेना यार, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है लेकिन बेकार है तुम लोगों के लिए। बड़ी सिंपल ट्रिक होती है लेकिन रहने दो, नहीं बता रहा मैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चली जाएगी। वो कैलकुलेटर जब यूज नहीं कर रहे हो ना तब होता है वो। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम तो ऐसे ही चलो, नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस ये वाली बर्बाद हो जाएगी, फिर तुम दूसरा सोचने लगे तो। सर एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो भैया या तो तू सीआई अलग निकाल ले, एसआई अलग निकाल ले, माइनस कर दियो, सीआई एसआई से ज्यादा होता है। ठीक है, और सीआई का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, प्रिंसिपल इंटू 1 + i की पावर n -1, और एसआई का पीआईटी पिट। ठीक है भैया, और अब देखो प्रिंसिपल वहां 2400 है, सीधा डालो ना। रेट अब कुछ कहा नहीं है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन है कंपाउंड की, रेट साल का है, साल की होगी, फिर कुछ नहीं कह रहा तो भाई। तो रेट 5% था, आई 0.05 है, यानी ये 1.05 और 2 साल हैं तो 2 ही बारी कैलकुलेशन ईयरली होनी है, ये तो सीआई आ जाएगा। और एसआई निकालोगे तो 2400 इंटू रेट की जगह 0.05 हो जाएगा आई की जगह, और टी की जगह 1 साल ही, 2 साल सॉरी। ठीक है, अब दोनों निकाल के माइनस ही करना है हमने। तो देखो 1.05 इंटू इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू इंटू 2400, ये आ गया मेरे पास 246 रुपए। ठीक है, और वो आ जाएगा 2400 इंटू 0.05 इंटू 2, 240 रुपए, यानी डिफरेंस जो है दोनों का 6 रुपए है। डी पार्ट। ठीक है, पढ़ने प्रियांशु, यश, सुरेंद्र 4, जितेश 5, कुंदन 6, अनुषा 7, मयूरी 8, महक 9, कनन 10, ध्रुव 11, 12 प्रीति, 13 चैतन्य, हर्ष पीपल, आर्यन अभी बचा हुआ है भाई, कर रहा है, कर गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। 1 मिनट यार, बार बार लालच आता है मेरे को कि मैं बता दूं क्या शॉर्टकट। ठीक है, 1 मिनट देखना जरा, बस देख लेना, यूज मत करना, मजेदार बात है। 2400 रुपए है, इस पे सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना था। पहले इस पे एसआई देखो, सीधा दिखता है, 5% है ना साल का, तो सबको पता है 10% 240 है, तो 5% 120, अगर सिंपल इंटरेस्ट तो हर बारी वही मिलेगा 120। सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो यहां पर इस पिछले इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 5% मिलेगा, 10% 12 रुपए, 5% 6 रुपए, यही एक्स्ट्रा मिलना है बस, ये डिफरेंस है। आप करना मत,
ये शॉर्टकट यूज मत करना। डिफरेंस 6 रुपये दिख रहा है क्योंकि इसमें और बातें भी होती हैं, आप गोल गोल घूम जाओगे। मैंने पूरा नहीं समझाया है। आज मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले बैच में 1 घंटा लगा के ये शॉर्टकट समझाया है बहुत सारी अलग अलग तरीकों से। तो वो इसे ऐसे करते हैं बिना कैलकुलेटर के, करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलो। 13th, 1 मिनट रुक जाना, एक छोटे से घोटाला ना करवा दे आपसे, सारे होल्ड मार जाना। बोलता है बर्थ रेट और डेथ रेट, 1000 में 39.4 बर्थ हो रही है और 1000 में 19.4 लोगों की डेथ हो रही है 1000 लोगों पे। तो आप भी समझते हो जो बर्थ रेट है वो तो बढ़ रही है, ठीक है, और वो 39.4% नहीं है भैया, 39.4 हजार लोगों पे है, यानी ये है एक्चुअली बर्थ का परसेंटेज, ये है बर्थ रेट, बस यही लेना आपको। ठीक है भैया, और डेथ रेट जो है वो है आपका 19.4 थाउजेंड पे। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है भैया नंबर ऑफ ईयर जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाए इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से। ठीक है, नहीं है, सॉरी मैं कह रहा हूँ खाली बर्थ और डेथ रेट, बर्थ रेट से लोग बढ़ेंगे, डेथ रेट से कम होंगे। बढ़ने घटने की 2 वजह है, ना तो लोग आ रहे इमिग्रेट हो रहे, ना जा रहे कहीं आ जा नहीं रहे, उससे नहीं बढ़ घट रहे। तो बोल रहा है कितने साल में डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान देना, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, फ्यूचर वैल्यू भाई प्रेजेंट वैल्यू पॉपुलेशन की क्या है नहीं पता, पी, कितने साल में वो डबल हो जाएगी, डबल होके मान लो 2p हो गई, तो 2p कब हो जाएगी वो निकालना है, p का 2p। रेट ऑफ ग्रोथ, सर रेट ऑफ ग्रोथ अगर आप निकालोगे तो बर्थ 39.4 है 1000 पर, और डेथ उसमें से हो जा रही है 19.4 1000 पर एक साल में, यानी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट चल रहा है सर वो 20 चल रहा है, 20 लोगों का 1000 लोगों में, 1000 लोगों पर 20 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी की डेसिमल बना लो, इसमें परसेंटेज कहीं नहीं है भैया, इसी की डेसिमल बना लो। 20% मान लो, मैं 1 मिनट ऐसे फील लेना, नहीं तो कल को इस बात पे फंस जाएगा कोई। जब मैं कहता हूं कि कहीं बर्थ रेट 20% है, तो परसेंट का मतलब होता है 20/100, मतलब 100 लोगों में 20 लोग बर्थ हो जा रहे हैं, 100 लोगों पे 20 लोग बर्थ की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन यार ऑलरेडी वो 1000 पे 39.4 बोला है, तो अलग से कुछ परसेंटेज नहीं है, यही है। और 20/1000 में 1 जीरो तो काट दी और 2 जीरो की 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दी, तो ये आ गया आई आपका। कितने साल में ऐसा होगा, और आपको ये दिक्कत होनी, नीचे वेरिएबल 2 है यार, पी तो कट रहा है। तो 1.02 कैलकुलेटर यूज अब की बारी मेरे से पहले करना, देखो कितनी बारी मल्टीप्लाई करो कि 2 के नियरेस्ट पहुंचो। अभी 1 का हुआ है पढ़ने आंसर बता दे, पढ़ने भाई आंसर बता दे। अच्छा देखो, इसमें तो आप स्ट्रेन गन चला सकते हो ना, क्योंकि मैं करता जा रहा हूँ, और मेरे 19 बारी हुए तो 1.42 आया, मेरे को 2 तक पहुंचना है। ठीक है, 25 बारी में 1.60 आया, 29 बारी में 1.74 आया, 31 में 1.81, 1.84, 8892, 1.96 से 35 बारी में, और 36वीं बारी दबाने, 36 मतलब कॉर्नर पे आया लिखा हुआ, 1.999 आ गया, 2 आ गया, मतलब 35 बारी करा मैंने 35 बारी किया, मल्टीप्लाई 1.02 को। ठीक है भैया, तो ऑप्शन 35 ए पार्ट। ठीक है जी, किसने किया पढ़ने, जितेश, प्रियांशु, सुरेंद्र, अनुषा, महक, यश। सुरेंद्र भाई 12th, अभी 12th के पेपर क्लास में थे क्या लास्ट ईयर आप? नहीं, बीसीसी में नहीं था। नहीं, बीसीसी में नहीं थे, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब समझा। हाँ, किस स्कूल से हैं आप? मैं फेथ एकेडमी। फेथ एकेडमी, ओके। कोई दिक्कत भैया किसी को? अच्छा, एक थोड़ा सा ना, वो जो मैंने पहला चैप्टर है, आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कईयों ने किए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं थी, कुछ अटके भी हुए हैं, कुछ की प्रॉब्लम मैंने करा दी है, कुछ की मेरे पास भेजी हुई है, तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगा, मैंने स्टार मार्क करके रखी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कुछ 1-2 बच्चों को करते हुए देखा, कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक अच्छी नहीं लगी उनको, मेरे को कर रहे हैं, आंसर सही निकाल रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, लेकिन तरीके अच्छे नहीं लगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्लास में कहीं कोशिश करूंगा, अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, एक क्लास हम इसकी पूरी रख देंगे, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 2.5 घंटे में जितने में भी होंगे। ठीक है भैया, बहुत छोटे छोटे, आपको भी आइडिया है। ठीक है, तो उसमें सारे निकालेंगे दोबारा से बैठ के, चाहे आपने कर रखा उन बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी चैप्टर, अब यार सीए कर रहे हो यार, कितने तो एग्जाम है, एक फाउंडेशन है, एक P1, एक P2, एक फाइनल 1, एक फाइनल 2, इतने से तो एग्जाम है, 5 बारी एग्जाम देने हैं। तो जिस चीज का 5 बारी मतलब में आपकी सीए निकल जाएगी, जिंदगी का इतना बड़ा टास्क पूरा हो जाएगा, उस हर किताब को तो आपको 5-5, 6-6 बारी करना चाहिए।
कि सर पेपर जाए तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्म होगा मेरा तो रिजल्ट आना है बस। तो एक बारी और उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो कर चुके हैं, जिस दिन भी क्लास होगी उस दिन मेरे साथ साथ कर लेना, ठीक है। और क्लास ये वाली जब भी होगी शायद यूट्यूब पे जाएगी ये क्लास, ठीक है, मतलब वहीं से लाइव होगी, मैं जूम पर आके नहीं लूंगा, क्योंकि आपको भी कराना है और वही एरिया थोड़ा हमारा क्वांटिटिव का एक बैच है, उन बच्चों को भी प्रैक्टिस करना है, तो सब मिलके कर लेंगे वहां पे। और भी थोड़े बहुत बच्चे आ जाएंगे, इधर उधर के काफी बच्चे हैं जो कि वो टॉपिक कर रहे हैं, करना है उन्हें। नेक्स्ट आ गए आखिरी 14 पर, और इसको फटाफट से खींच दो। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला लो सर, टाइम खत्म हो चुका है। 4000 इंटू 1 प्लस इंटू सॉरी चलो 1 प्लस आई, रेट 12% साल का है, तो क्वार्टरली 4 से डिवाइड कर 3% आएगा, आई बना 0.03 आएगा। लेकिन टाइम 6 महीने है भैया, और 6 महीने में क्वार्टर मतलब 3-3 महीने के 2 सेट आएंगे, यानी 2 बारी कैलकुलेशन, इसको फोकस कर लेना बस। -1, और अब तो मैं तुम्हें क्या सिखा दूंगा, ठीक है भैया। 1.03 इंटू इज इक्वल टू 1.0 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 4000 इज इक्वल टू 2436। क्या कर दिया, 243 रुपए, मैंने डेसिमल देखा नहीं, 0.60, ठीक है भैया। कंपाउंड इंटरेस्ट ए पार्ट, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए गुड बाय, लीव करते हैं। आप में से कुछ एक दो बच्चों की फीस ड्यू है, तो नाम लेने में तो टाइम चला जाता है, आपको मालूम है बेहतर, अपनी फीस सबमिट कराइएगा, ठीक है जी। जा सकते हैं, गुड बाय, जा सकते